साथियों, सबसे पहले आप लोगों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। और कल परसों की घटना का मैं गायकवाड़ और पगारे साहब का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि जब ऐसा वक्त आता है समाज के ऊपर, समाज के खिलाफ़ कोई बोलता है, बाबा साहब के खिलाफ़ कोई बोलता है, तो आप लोगों को ऐसी तैयारी में रहना चाहिए। जहाँ कहीं भी ये सुअर की औलाद दिखे वही अपने हाथ साफ करना चाहिए। भाइयों, आप दोनों लोगों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। भाइयों सुन लो मेरी, ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं, बहुत कम बोलूँगा। मैं नागपुर से बोल रहा हूँ। आने वाला समय बहुत ख़राब दिख रहा है। ये देश में बहुत गंदी राजनीति दिख रही है और इस गंदी राजनीति का हमको निषेध करके आगे बढ़ना है और ये गंदी राजनीति अपने देश से हटाना है। भाइयों, बाबा साहब के संविधान से ये देश नहीं चल रहा है, क्योंकि बाबा साहब के कायदे कोई कभी फॉलो ही नहीं होती दिखाई दे रही। कानून व्यवस्था दिनों दिन खराब होते जा रही। सरेआम कोई कुछ बोल रहा है, सरेआम कोई किसी का मर्डर कर रहा है और ना जाने सरेआम क्या क्या कर रहा है। कमज़ोर वर्गों के ऊपर, दलित वर्गों के ऊपर, आदिवासी लोगों के ऊपर, ओबीसी लोगों के ऊपर, ये सब देश में पूरा आतंक चल रहा है। और ये आतंकी कौन है दोस्तों? ये आतंकी कौन है? ये गद्दार कौन है? जो लोग खुद को महान समझते हैं और आप लोग भी उनको महान समझते हैं, वही देश के गद्दार है। इनको अपनी जगह बताने का समय आ गया है। अभी आने वाला 2024 इनको जगह बताने का समय आ गया है। इनको SC ST OBC को अभी मजबूती से आगे होना ज़रूरी है, एक साथ रहना ज़रूरी है। नहीं तो भाइयों ऐसे ही दिन आने वाले हैं जो हज़ारों साल से गुलामी सह रहे हैं और सामने वाला वक्त मुझे दिखाई दे रहा है। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ आने वाले 24 में अगर तुम सतर्क नहीं रहे, ऐसे ही हाथ पे हाथ देकर रहेंगे आप, तो आने वाला 2024 आपके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। और इतना भारी पड़ेगा कि हज़ारों सालों से गुलाम थे और आपको गुलाम होना पड़ेगा, क्योंकि इस संविधान को बचाने वाले आप ही लोग हैं, देश को बचाने वाले आप ही लोग हैं। कोई जातिवादी स्वर्णवादी लोग देश को बचाएंगा नहीं, उसको कोई कीमत नहीं है देश की। बोलते हैं कि हम देशभक्त है। ये कहाँ का देशभक्त है? सरेआम गोली चल रही है। कल परसों क्या हुआ? कल की बात पकड़ लो। यूपी में सहारनपुर में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद को 5 लड़कों ने गोली मारा। अच्छा हो गया कि वो बाल बच गए। भगवान की दुआ है, आशीर्वाद है उनके पीछे भगवान का, क्योंकि ये आम्बेडकरी मिशनरी, ये भारत देश की आज़ादी अधूरी है। आज़ाद अभी हुए नहीं भाइयों। हम लोग आज़ादी के लिए और भी संघर्ष हम लोगों को करना पड़ रहा है। SC ST OBC को और भी संघर्ष करना पड़ रहा है। आप लोग इतिहास भूल रहे हैं, आप इतिहास को जानते नहीं, इतिहास को समझते नहीं, इसीलिए ये परिस्थिति आ रही है। आपको लग रहा है कि हम अच्छे से खा रहे, जी रहे हैं सुकून से, पर एक दिन ऐसा आने वाला है
इस देश में तुम्हारा घर दार बहू बेटी सब लोगों को बर्बाद होना पड़ेगा। वही जो पुराने दिन मनुस्मृति के थे यहाँ वही होने वाला है। अरे कम से कम जागो, अपनी आगे चल के अपने परिवार के अपने आने वाली जनरेशन की कम से कम उनकी हिम्मत बढ़ाओ कि हमने कुछ करके दिखा है देश के लिए, हम कर रहे और हमने करके दिखाया है, तो वो भी आगे वैसे ही करेंगे। नहीं तो वैसे ही हर पीढ़ी दर पीढ़ी वैसा ही चलता है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी वही होता है। ब्राह्मणवादियों के साथ मनुवादियों के साथ हमको संघर्ष करना पड़ता है। 15% लोग स्वर्णवादी, इनके साथ कभी भी हमको संघर्ष करना पड़ता है। ये संघर्ष कब तक चलेगा भाई? हम कब तक आज़ाद नहीं होंगे? बड़ी सोचने वाली बात है। और सत्ता पार्टी में तो ऐसे ऐसे कोबरा जन्मे हैं, अब उनको कोबरा का मैं बताऊंगा। मैं कोबरा किसको कोबरा बोलते हैं, कैसे नागिन ने जन्म दिया है कोबरा लोगों को, और कैसे भारत देश में जहर फैला रहे हैं। वो कोबरा एक फेकू कोबरा है। फेकू कोबरा ऐसा जहर मचाया, देश विदेश में जहर मचा दिया। इतना जहर मचा दिया कि वो जहर से ही लोग पागल हो गए। दूसरा कोबरा है बुलडोजर कोबरा। उसको शासन चलाने की अक्ल तो नहीं है, बुलडोजर चलाता है, बुलडोजर चलाने की अक्ल है, बुलडोजर कोबरा। और तीसरा कोबरा महाराष्ट्र में है धोती कोबरा। अपनी धोती पकड़ के लोगों में जहर फैलाता है, शिवाजी महाराज को बदनाम करता है। शिवाजी महाराज के नाम से उसने कोई कंपनी खोल के रखा है, वो कंपनी को आतंकवादी ट्रेनिंग दे रहा है। वो लाठिया काठिया पत्थर बाम। तो ये कोबरा लोगों को आपको समझना होगा भाइयों, जागरूक होना पड़ेगा आपको। अगर जागरूक नहीं होंगे तो आने वाले दिन, आने वाले 2024 के बाद आपकी भैंस पानी में गई ऐसे समझ लो। आपको कोई बचाने वाला नहीं रहेगा। मेरा भाषण शांतता प्रिय है भैया। मैं 2 बातें लोगों को बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। मैं शांतता पूर्वक बताना चाहता हूँ कि क्या है क्या नहीं। कैसे देश के गद्दार लोग देश में आतंक मचा रहे हैं। मणिपुर देखो, मणिपुर में क्या दंगे चल रहे हैं। पूरा मणिपुर जल रहा है, पूरा मणिपुर जल रहा है। और मणिपुर जल रहा तो देश तो जल रहा है, लेकिन विदेश में जाके फेंको बातें चलती है। विदेश में इनके लोग जाते फेंको बातें करते हैं। मुझे भैया एक बात बताओ, अमेरिका के तुम कर्जदार हो, अमेरिका देश के तुम कर्जदार हो। तुम कर्जदार के लिए अमेरिका इतनी शान शौकत क्यों करेगी? बताओ मुझे, क्यों करेगी कर्जदार के लिए शान शौकत इतनी? नाचना गाना, औरतें नाच रही है, डांस कर रही है, इसका स्वागत कर रही है, और न जाने क्या क्या हो रहा है। मीडिया क्या क्या बता रही है। भैया इस बात पे समझ लो, आपका कर्जदार अगर आपके घर में कोई आता है, कर्जदार आपका, तो आप उसका मान सम्मान करते हैं कि उसको पैसे पूछते हैं पहले? भैया हमारा कर्जा कब देगा, कर्जा कब देगा हमारा, यही बात पूछते हैं ना। कि मान सम्मान करते, आओ ताली बजाएंगे, ढोल ताशा बजाएंगे, आओ आओ कर्जदार, तुम्हारा बहुत कुछ ये है, कर्जा लिया हमसे, बहुत अच्छा किया, आओ तुम्हारा स्वागत करते हैं। ऐसा होता है क्या भैया? जो दिखता है वो होता नहीं है मेरे दोस्तों, समझ लो बात को। जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। समझ लो बातों को। बड़ी बड़ी फेंकू बातें इधर उधर पूरे देश में, पूरे जग में फेंक फेंक के
आप समझ जाओ, देश को पूरा बर्बाद हो गया, पूरा कंगाल हो गया, पूरा बेच दिया। जो भी कांग्रेस ने समेट के रखा था वो पूरा बेच दिया। अब क्या क्या बेच दिया आपको ही मालूम है। अब रहा क्या आपके पास? अब रहा कुछ नहीं है। नौकरी करना है तो विदेश में जाना पड़ेगा, पढ़ाई करना है तो विदेश में जाना पड़ेगा। क्या है आपके पास? अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है। अच्छी यूनिवर्सिटी है तो उसमें पढ़ाई नहीं है, वो भलती भलती पढ़ाई है, निगेटिव पढ़ाई अभी चालू हो गई। निगेटिव, जो निगेटिव है वो हज़ारों साल पीछे छोड़ रही है। वो निगेटिव एजुकेशन हज़ारों साल पीछे छोड़ रही। तो ये भारत कहाँ विश्वगुरु होगा भाई? कहाँ विश्वगुरु होगा? ये कहाँ का न्याय है यहाँ? मैं आपका ज़्यादा टाइम लूँगा नहीं भैया, मैं शॉर्टकट में ही बता रहा हूँ। आने वाले 2024 को आपको सावधान रहना है, और गैरों से भी नहीं, अपनों से भी सावधान रहना है। क्योंकि जाने अनजाने में अपने भी लोग उनका साथ देते हैं, और साथ दे के खुद की कुल्हाड़ी खुद के पैर पे मारते हैं। चंद्रशेखर भाई आज़ाद पे इतनी गोली चली, मरते मरते बच गए वो, अभी हॉस्पिटल में हैं। सभी विपक्षी दलों ने उनको लंबी उम्र की भगवान के पास दुआ मांगी। पर मुझे खेद है भाइयों, मुझे खेद है, जो लोग, अब मैं नाम लूँ या नहीं लूँ, और लेना भी ज़रूरी नहीं है, बहुजनों की शेरनी जो खुद को समझती है उसका एक भी ट्वीट नहीं है। बहुजनों की शेरनी जो खुद को समझती है उसका एक भी ट्वीट नहीं, एक भी उसका मन नहीं दुख रहा है। उसका आज़ाद के प्रति, चंद्रशेखर आज़ाद के प्रति उसका मन नहीं दुख रहा है। कोई मांग नहीं कर रही, कोई आवाज़ नहीं उठा रही। ऐसा क्या हो गया भाई? तो देखो, समझो, मैं राजकारण नहीं कर रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ। अब मेरे जैसा साधारण आदमी, नागपुर का आदमी, उसका दिल दुख सकता है। मैं उसके लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ, चंद्रशेखर आज़ाद को लंबी उम्र मिले। उनके गांव के, उनके आसपास के लोग जो खुद को बहुजनों का बहुत बड़ा ये समझते हैं, भाइयों समझ लो, चंद्रशेखर आज़ाद आने वाले समय के मुख्यमंत्री थे। प्रधानमंत्री तो बाद में हो जाएंगे वो, लेकिन आने वाले 2024 के बाद वो मुख्यमंत्री, यूपी के, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। 101% मेरी गारंटी है, मुख्यमंत्री पद उनको ही होता, उनकी सत्ता आती। हमारे बहुजन समाज में ते भीम सैनिक, कामयाबी, अम्बेडकरवादी है लोग, कामयाब होंगे वो। अपने ही लोग अपने को जलते हैं, अपने ही लोग अपने दुश्मन हैं। अभी क्या बोलेंगे, दूसरों को क्या बोलेंगे? नहीं तो अभी तक के तो यूपी में क्या से क्या हुआ रहता अभी तक की। हमारे लोग खामोश बैठे हैं। क्यों खामोश बैठे हैं? भाई चंद्रशेखर ने बोला है शांति रखो, शांति रखो। ठीक है, शांति रखो, पर कोई दूसरे पार्टी वाले तो कुछ बोल सकते इसके बारे में। योगी को तो बोल सकते कि योगी, उसको Z+ सुरक्षा दो, अभी भी उसकी जान खतरे में है। क्या सुरक्षा प्रदान हुई? नहीं हुई। यह ऐसा घोटाला है भाइयों। तो भाइयों, आपको सावधान रहना पड़ेगा इस बात पे। देश के रक्षक कौन है और देश के भक्षक कौन है? बस मैं अपनी बातें यही समाप्त करता हूँ भाई। जय भीम, जय भारत।